नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। लखनऊ में आज पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती के अवसर पर एक समर्पण सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के शीर्ष नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत कर लालजी टंडन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि लालजी टंडन का राजनीतिक व सामाजिक जीवन प्रेरणादायक रहा है और उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भी बाबू की जयंती को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री ब्रजलाल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, टंडन परिवार से जुड़े हुए श्री सुबोध टंडन जी, अमित टंडन जी और टंडन जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, भारत माता के एक ऐसे सपूत जिन्होंने लखनऊ प्रदेश और देश की राजनीति में लगभग 7 दशक तक अपनी एक मजबूत पहचान बना करके रखी है। बहनों और भाइयों, कठिन होता है सार्वजनिक जीवन में सम और विषम परिस्थितियों का सामना किए बगैर एक पार्टी, एक विचारधारा और जीवन भर राष्ट्रवाद के मूल्यों का अनुसरण करते हुए लगातार कार्य करने की एक निष्ठा। अगर आप देखेंगे स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में ये सब दिखाई देता है। 7 दशक तक वे किसी न किसी रूप में लखनऊ में, प्रदेश में और देश की राजनीति में उनकी एक प्रभावी उपस्थिति रही। याद करना, जब भी व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों से, अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे शिखर तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और यही स्वर्गीय लालजी टंडन जी के व्यक्तित्व में हम सबको देखने को मिलता था। लखनऊ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, लखनऊ नगर पालिका परिषद और लखनऊ नगर निगम के पार्षद के रूप में, और फिर लखनऊ से विधान परिषद सदस्य और फिर विधायक के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि को, आम जनमानस के साथ उनके संवाद को, हरेक के सुख दुख में सहभागी बनने के उनके जज्बे को सबने देखा है, सबने महसूस किया है। उनके लिए कोई पीड़ित कोई भी हो, किसी भी दल का हो, अगर उनके पास जाता था टंडन जी के लिए, फिर उसके लिए पार्टी की सीमाएं बाधा नहीं बनती थी, उसकी मदद जरूर करते थे। हर पीड़ित की मदद करने के लिए खड़े रहते थे।
एक संवेदना उनके मन में दिखती थी, लेकिन अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से कभी विचलित न होकर के हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना। और यहाँ के सार्वजनिक जीवन में मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में उनकी इस झलक को सभी लोगों ने महसूस किया। और जो झलक उनकी यहां पर थी वही राज्यपाल के रूप में, जब एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में किसी राज्य के अंदर वे गए, बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर, दोनों जगह उन्होंने उसी मजबूती के साथ आम जन के साथ एक संवाद बनाने का काम किया था। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया और उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, चाहे वह भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश में, या फिर पटना में रहे हो, बिहार में, दोनों स्थानों पर रह करके उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां के कार्यकर्ताओं से भी, जनता जनार्दन से भी, प्रत्येक दल के साथ भी बेहतर और मधुर संबंध बना करके अपने उस संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का काम किया। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए राजभवन जनता के द्वार इस अभियान के साथ जुड़ करके उन्होंने इस व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। आज सरदेव टंडन जी की 90वीं जयंती है। स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन सभी के लिए टंडन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी एक नई प्रेरणा बनी हुई है। मैं इस अवसर पर जब आज हम उनके 90वीं जयंती के कार्यक्रम में उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके स्मृतियों को मैं नमन करता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय टंडन जी के अकस्मात निधन के कुछ ही समय के बाद उनके पुत्र और प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे अभिन्न सहयोगी रहे से आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी भी नहीं रहे। जिसे हम विडंबना कहें या फिर एक विधाता की एक लीला। तो वहीं उत्तर प्रदेश में हनुमान जयंती 2025 के पावन अवसर पर भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। देश भर में प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अयोध्या में स्थित पौराणिक हनुमानगढ़ी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ और प्रसाद वितरण के साथ भगवान बजरंग बली की आराधना कर रहे हैं। वहीं लखनऊ में अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर में भी श्रद्धालु आरती और दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। इसी तरह वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। लोग संकट मोचन के दर्शन कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और रक्षा की कामना कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु पूजा पाठ में लीन नजर आए। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भक्तों ने भगवान हनुमान को चढ़ाया चोला, साथ ही विशेष आरती में भाग भी लिया। ये आपकी टीवी स्क्रीन पे 4 तस्वीरें अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी से, जहां हनुमान मंदिरों में सुबह से ही लग रहा है भक्तों का तांता। भक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर, पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। भारी भीड़ इन मंदिरों में सुबह से ही हो रही है। तो वहीं प्रयागराज आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और आस्था से सराबोर हो गया। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार बजरंग बली के जन्मोत्सव पर त्रिवेणी संगम तट स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में भक्तों का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है और भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है।
सुबह तड़के से ही श्रद्धालु लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में जुटने लगे। वहीं मंदिर के महंत बालवीर गिरी जी महाराज ने बताया कि हनुमान जी को 1100 कलशों से स्नान कराते हुए विशेष महाभिषेक किया गया है, जिनमें 25 ब्रह्मा कलश शामिल थे। इसके बाद आपको बताते चले कि लोग भोग अर्पित भी कर रहे हैं, पूरे दिन अन्न क्षेत्र चला रहे हैं और शाम को दिव्य आरती व भव्य संध्या का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं भक्तों ने इसके बाद 56 भोग अर्पित किए भगवान को, साथ ही पूरे अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। साथ ही शाम को दिव्य आरती और भजन संध्या के बाद आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं ने किए लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन। संगम तट गूंजा जय बजरंग बली के नारों से। भगवान को चढ़ाए गए 56 भोग। सबसे पहले तो सभी सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को हनुमान जन्मोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं। सभी के जीवन में हनुमान जी महाराज सुख यश वैभव प्रदान करें, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आज श्री बड़े हनुमान जी महाराज में तकरीबन 1100 कलशों से हनुमान जी महाराज का स्नान कराया गया, अभिषेक कराया गया, जिसे महाभिषेक कहा जाता है, जिसमें 25 जो है ब्रह्म कलश के अभिषेक भी रखे गए थे, उनके द्वारा हुआ। और हनुमान जी महाराज का विशेष जो महाअभिषेक होता है वो किया गया। आज श्री बड़े हनुमान जी महाराज को 56 भोग लगाए जाएंगे। साथ ही साथ दिन भर अन्न क्षेत्र चलेंगे, फल प्रसाद वितरण किए जाएंगे और हनुमान जी महाराज के दिव्य आरतियों के साथ में सुंदरकांड और भजन संध्या का आज कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी दर्शनार्थी आए, हनुमान जी महाराज का दर्शन करें और यात्रा का आनंद लें। नौजवम मारुतुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्त मुख्यदूतम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। आज हमारे प्रभु बजरंग बली लेटे हनुमान जी का जन्मोत्सव है। आज उसी का उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य और दिव्य, बहुत अच्छा लगा देख के। पर यहाँ पे बजरंग बली का प्राचीनता ये है कि हमारे लेटे हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे ये है कि प्रभु जी यहाँ विश्राम किए थे। जब वहाँ से आ रहे थे तो प्रभु जी यहाँ विश्राम किए, तो वही की प्रतिमा है यहाँ पे। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा के दर्शन मास से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज हनुमान प्रकाट्योत्सव है। आज हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसके उपलक्ष्य में बहुत पुरानी मान्यता है। यहाँ इस मंदिर को हटाने के लिए अकबर भी लगा था, लेकिन जो है हटा नहीं पाया। हनुमान जी यहाँ पर बहुत प्रिय लोग मानते हैं कि यहाँ के आने पर सब मनोकामना पूर्ण होती है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। लगातार बहुत लंबी भीड़ हो गई। 4 बजे से मंदिर तो 6:30 बजे के आसपास खुला, लेकिन 4 बजे से एक प्रचंड भीड़ आज देखने को मिली है। महाकुंभ जैसी भीड़ आज देखने को मिली है। तो वहीं हनुमान जयंती के पावन अवसर पर संभल शहर में आज भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान हनुमान के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां, बैंड बाजे, धार्मिक ध्वज और पारंपरिक वेशभूषा में शामिल श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए हनुमान मंदिर तक पहुंची, जहां विशेष पूजा अर्चना की गई। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शोभा यात्रा में भाग लेकर इसे और भी भव्य स्वरूप दिया। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया और पेयजल व प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। हनुमान जयंती पर शहर में उत्साह, जय श्री राम के नारों से गूंजा शहर। संभल में निकली भव्य शोभा यात्रा। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निवेश के लिए 19 विदेशी शहरों में होंगे रोड शो। 33 लाख करोड़ का निवेश लाने का टारगेट है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर तक शहरों में रोड शो। 100 करोड़ का निवेश लाने का 2027 तक का लक्ष्य। 33 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य। डॉलर इकोनॉमी के लिए यूपी तैयार। जापान में इन्वेस्टर समिट प्रस्तुति। तो भाई आपको बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ, जहां 33 लाख करोड़ का निवेश बात कही गई।
निवेश के लिए 19 विदेशी शहरों में होंगे रोड शो। 33 लाख करोड़ का निवेश लाने का टारगेट तय। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर तक शहरों में रोड शो। 100 करोड़ का निवेश लाने का 2027 तक का लक्ष्य। 33 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य। डॉलर इकोनॉमी के लिए यूपी तैयार। जापान में इन्वेस्टर समिट की प्रस्तुति। निवेश के लिए आपको बताते चले 33 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयार टारगेट। तो वही खबर सामने आ रही जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे खसपरिया गांव और शिव मंदिर में करेंगे दर्शन, लेंगे स्वच्छता कार्यक्रम में भाग। बूथ कमेटी संग करेंगे बैठक, ग्रामीणों के संग करेंगे संवाद। गांव चलो अभियान के तहत दौरा। आपको बताते चले बीजेपी आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र आज दौरे पर। शिव मंदिर में करेंगे दर्शन, लेंगे स्वच्छता कार्यक्रम में भाग। गांव चलो अभियान के तहत उनका ये दौरा। तो वहीं अयोध्या में पूरा बाजार शिक्षा क्षेत्र के कुशमाहा कंपोजिट विश्वविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे पत्तल पर मिड डे मील खाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। उन्होंने मामले की जांच के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी को दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग का अब ये पता लगाने में जुटा है कि मिड डे मील के तहत बच्चों को सही सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। बीएसए ने दिए जांच के आदेश। पत्तल में खाते हुए मिड डे मील नजर आए छात्र। तो वहीं हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आज अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों की संख्या में भक्त सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे और पवित्र डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किया। सुबह से ही सरयू तट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जय श्री राम और बजरंग बली की जय के जय घोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान के पश्चात हनुमानगढ़ी और अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब। भक्तों ने लगाई पवित्र सरयू में डुबकी। हनुमान जयंती पर सरयू में स्नान। सुबह से ही भक्तों का भारी भीड़ जमा। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आज वाराणसी शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्ति उल्लास और जय श्री राम के नारों के बीच यात्रा का माहौल पूरी तरह धार्मिक और उत्साहपूर्ण रहा। इस शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी हिस्सा लिया। वे श्रद्धालुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और भगवान हनुमान की झांकी के आगे माथा टेक श्रद्धा प्रकट की। शोभा यात्रा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों, झांकियों और संतों का संगम देखने को मिला। तो वहीं राम भक्त हनुमान की झांकी के साथ शहर की गलियों से गुजरती यात्रा में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। तो वहीं वाराणसी में करनी सेना अध्यक्ष की हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा है। उन्होंने साफ किया कि उपद्रव या हिंसा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। ऐसा करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। से ही जो पूरी कार्रवाई हो चुकी है, जो पीड़िता के बयान के आधार पे उसमें कार्रवाई की जा रही है और 10 से अधिक लोग भी उसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर, एक प्रदेश में सर एक जैसे राजपूत करनी सेना है, उनकी जगह कई जगह विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया जा रहा है। आपकी ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं? नहीं, कोई भी व्यक्ति को जातिगत आधार पे कोई भी सभा करने की आज़ादी नहीं है और इसमें जहां भी लोग अगर कानून कोई हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति
सामान्य तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से कोई कार्रवाई अपने धरना प्रदर्शन करता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो वहीं बाराबंकी की बलेहरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर गांव चलो अभियान के तहत कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने लकौड़ा, गधीपुर, गौरा, भूल पुलियापुर और गंगापुर आश्रम गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से मुलाकात की, जनसभाएं सुनी और गांव के चौपाल लगाकर लोगों से संवाद किया। तो वहीं विधायक ने गलियों में पैदल यात्रा करते हुए स्थानीय लोगों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि नायडू सिंह, मंडल अध्यक्ष करुणा शंकर शुक्ला, सुनील सोनी समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में खबर सामने आई है। शहर की प्रसिद्ध वाजपेयी पूड़ी भंडार पर शुक्रवार को जीएसटी विभाग की टीम ने अचानक छापा मारा। जांच टीम के दुकान को सील कर दिया। साथ ही आपको बताते चले कि मौजूद मशीनें भी जब्त कर ली। साथ ही रोजाना के आपको ट्रांजैक्शन भी की गहनता में भी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं वाजपेयी या पूड़ी वाला लखनऊ की सबसे चर्चित और भीड़ भाड़ वाली दुकानों में से एक है। इस कार्यवाही से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और वहीं हजरतगंज में जांच का सिलसिला फिलहाल जारी है। तो वहीं पीलीभीत से पीटीओ वर्डिस चतुर्वेदी ने